कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के भव्य एवं दिव्य मंदिर का इतिहास पिछले 2000 साल में काफी उतार चढ़ाव का रहा है। आतताइयों ने इसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 4 बार नष्ट किया, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और विश्वास में कोई कमी नहीं आई। आज भी हर साल भारी तादाद में कृष्ण भक्त यहाँ आकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की का उद्घोष करते हैं। इस वीडियो में हम आपको कृष्ण जन्मभूमि के 2000 साल के इतिहास की जानकारी देंगे और साथ ही औरंगजेब की कृष्ण भक्त बेटी जेबुनिशा के बारे में भी बताएंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सनातन धर्म के इसी तरह के अनछुए पहलुओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मथुरा का नाम लेते ही जेहन में श्री कृष्ण चले आते हैं। श्री कृष्ण द्वापर युग में मथुरा में कंस के कारागार में आधी रात को माँ देवकी के गर्भ से अवतरित हुए थे। अनेक माया रचते हुए धर्म की स्थापना कर जब वह अपने परम धाम को चले गए तो कुछ वर्षों बाद कलयुग शुरू हुआ। विद्वानों का मत है कि श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने मथुरा कारागार के पास उनका पहला मंदिर बनवाया। इस बात के प्रमाण शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि में मिले। कालांतर में जन्मभूमि की जर्जर अवस्था देखकर सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में बनवाया गया था। यह भव्य मंदिर था। उस समय मथुरा संस्कृति और कला के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। लीलाधर कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में बने भव्य मंदिर को देखकर लुटेरा महमूद गजनवी भी आश्चर्यचकित रह गया था। ईरानी इतिहासकार अल उत्वी ने अपनी पुस्तक तारीखे यामीनी में लिखा है कि गजनवी ने मंदिर की भव्यता को देखकर कहा था कि इस मंदिर के बारे में शब्दों या चित्रों में बखान करना नामुमकिन है। उसका अनुमान था कि ऐसा भव्य मंदिर बनाने में 10 करोड़ दिनार खर्च करने होंगे और इसको बनाने में 200 साल लगेंगे। सन 1017 में महमूद गजनवी ने न केवल मथुरा के समस्त मंदिरों को तुड़वा दिया बल्कि 21 दिनों तक मथुरा को लूटा भी था, लेकिन उसके लौटते ही मंदिर फिर से बन गए। मथुरा के मंदिरों के टूटने और बनने का सिलसिला भी कई बार चला। बाद में सन 1150 में राजा विजयपाल देव के शासनकाल में मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर पहले की अपेक्षा और विशाल था। फिर इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर तोड़ दिया। फिर मंदिर को बनाया गया जो सिकंदर लोदी के शासनकाल से पहले तक बना रहा। फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को 1490 से 1517 के बीच सिकंदर लोदी द्वारा फिर से तोड़ दिया गया। फिर सन 1605 से 1627 के बीच बुंदेला शासक वीर सिंह देव ने मंदिर बनवाया जो पहले से भी भव्य था। इसको देखकर औरंगजेब चिढ़ गया क्योंकि मंदिर की बाहरी परतें सोने से ढकी थी और ये इतना ऊंचा था कि 36 मील दूर आगरा से भी नजर आता था। औरंगजेब की नजर जब भी श्री कृष्ण के इस मंदिर पर पड़ती थी वो आग बबूला हो जाता था। बताया जाता है कि औरंगजेब को हिंदुओं से इस कदर नफरत थी कि हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने के 12 साल बाद यानी 9 अप्रैल 1669 को उसने एक फरमान जारी किया जिसमें लिखा था काफिरों यानी मूर्ति पूजा करने वालों के सभी संस्थान और मंदिर ध्वस्त कर दिए जाएं और हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा को तुरंत बंद कर दिया जाए। उसने उस समय होली और दिवाली मनाने पर भी रोक लगा दी थी। औरंगजेब का श्री कृष्ण और मथुरा से नफरत का कारण सिर्फ मंदिर का भव्य होना नहीं था। दरअसल औरंगजेब और मथुरा के बीच एक कड़ी थी जिसने आताताई औरंगजेब को परेशान कर रखा था। उसका नाम था जेबुनिशा। वो औरंगजेब की बेटी थी। इतिहासकारों का कहना है कि जेबुनिशा ने किसी कार्यक्रम में बुंदेला महाराज छत्रसाल को देखा था और वो उनसे प्यार कर बैठी। ये बात औरंगजेब के लिए बर्दाश्त से बाहर थी क्योंकि महाराज छत्रसाल को वो अपना दुश्मन मानता था। औरंगजेब ने फटकार लगाकर जेबुनिशा को चुप करा दिया, लेकिन जेबुनिशा का प्रेम कम नहीं हुआ और जेबुनिशा की आस्था भगवान श्री कृष्ण में भी बढ़ती जा रही थी। औरंगजेब को जैसे ही अपनी बेटी की कृष्ण भक्ति की खबर लगी वो आग बबूला हो गया और उसने अपनी बेटी को कैद खाने में बंद कर दिया। लेकिन कैद खाने की दीवारें भी जेबुनिशा की भक्ति कम नहीं कर पाई। कृष्ण भक्ति करते हुए
उसने यातनाओं के चलते दम तोड़ दिया। इसी दौरान औरंगजेब ने सन 1669 में मंदिर को न केवल तोड़ा अपितु उसकी भवन सामग्री से जन्मभूमि के आधे हिस्से में एक ईदगाह बनवा डाली जो आज भी मौजूद है। कालांतर में काफी समय बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से ईदगाह के पास पुनः मंदिर बनवा दिया गया जो आज भी मौजूद है। इसीलिए किसी ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट करें और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।